वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। माय नेम इज़ दिग्विजय। टुडे इज़ 30th of September। आज कौन सा दिन है मुझे क्या पता। अबे चलो छोड़ो। हियर इज़ माय फ्रेंड सतीश। हाय। सतीश इज़ कमिंग टू द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम। सतीश और मैं काफ़ी साल से दोस्त हैं। ये मेरा काफ़ी साल से रूममेट है। हम लोग साथ में ही रहते हैं पुणे में। आज इसका कुछ काम है HDFC बैंक में अकाउंट खुलवाना है ऐसा कुछ। और जो लोग अपनी बाइक लोन पे लेते हैं तो लोन क्लियर होने के बाद में भी कुछ प्रोसीजर होता है उसको क्लोज़ आउट करने का। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। मैं जा रहा हूँ वाकड़ेवाड़ी साई सर्विस बजाज शोरूम में, और फिर चलते चलते बताता हूँ। पहले करेंगे नाश्ता एंड देन विल अहेड। बाय। Stop number 2, destination Moto. फाइनली आई गॉट द रबर कैप्स। मैं आया था डेस्टिनेशन मोटो। इफ़ यू आर लुकिंग एनी काइंड ऑफ राइडिंग गियर्स, मैंने अपना हेलमेट से लेके ग्लव्स, नी गार्ड, जैकेट सब कुछ यहीं से परचेस किया है। सो ये हमारे फ्रेंड है मनीष भाई। इनका शॉप है मित्र मंडल चौक के नियर बाई डेस्टिनेशन मोटो। सो यहाँ पे आना, ज़रूर विज़िट करना, मनीष भाई से मिलना। थैंक यू मनीष भाई। Got the NOC, now heading towards Pune RTO। बहुत लेंदी प्रोसेस है यार। तो फाइनली आई एम बैक एट होम। जिन लोगों को लगता है कि उनकी बाइक पे जो लोन था वो EMIs ख़त्म होने के बाद आगे कुछ प्रोसेस नहीं है, तो आप लोग गलत हो। इफ़ यू डोंट नो द प्रोसेस देन डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू। काफ़ी लेंदी प्रोसेस है बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझाऊंगा। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ चेक योर RC बुक। उस पर एक सेक्शन है हाइपोथिकेटेड 2 करके। वहाँ पे उस फाइनेंस कंपनी का जहाँ से आपने आपके बाइक पे लोन लिया था उसका नाम होता है। तो बेसिकली आपके RC बुक पे उस फाइनेंस कंपनी का भी नाम है। तो अब जबकि आपके सारे EMIs ख़त्म हो चुके हैं, कोई भी ड्यू बाकी नहीं है, तब आपको आपकी RC बुक सबमिट करनी पड़ती है और उस फाइनेंस कंपनी का हाइपोथिकेशन टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये कैसे करेंगे हम? सिंपल है। जो भी फाइनेंस कंपनी से आपने लोन किया था, लोन चल रहा था, उस फाइनेंस कंपनी में आपको जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेके, या जो भी उनका प्रोसेस है। मैंने बजाज फाइनेंस से लिया था, तो मैं बजाज फाइनेंस के ऑफिस गया। वहाँ पे टोकन सिस्टम चलता है। तो जिस भी फाइनेंस कंपनी में आपका लोन चल रहा था उनसे आपको पहले NOC लेनी पड़ेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब NOC लेने के 2 तरीके हैं। अगर आप मेरी तरह बहुत घाई में रहते हो, काफ़ी अर्जेंट है, तो आप 350 या 360 रुपीज़ का चार्जेस रहता है उनका, वो पे करके एट द सेम डे आप NOC ले सकते हो। सेकंड, बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग डिस्पैच करते हैं NOC आपके सिग्नेचर के बाद, एंड योर NOC विल बी डिलीवर्ड टू योर एड्रेस विद इन 10 to 15 डेज़। तो 10 to 15 डेज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे जल्दी चाहिए था, सो मैंने पैसे पे करे और ऑन द स्पॉट NOC ली। NOC लेने के बाद मैं पहुंचा RTO। अब RTO जाने के बाद मुझे पता चला कि हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए एक फॉर्म लगता है 35 नंबर, जो आइडियली हर फाइनेंस कंपनी आपको आपके NOC की साथ में ही देती है, उस पर ओरिजिनल साइन और उनका स्टैंप लगा के। बट हियर इज़ अ कैच। RTO जाने से पहले आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है 250 रुपीज़ का फॉर पोस्टल चार्जेस 50 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ फॉर न्यू RC बुक। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप RTO में जाके फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो।
ये प्रोसेस मुझे पता नहीं था, तो मेरे 2-3 चक्कर हुए. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू टेक द अपॉइंटमेंट फॉर RTO. फर्स्ट you need to go to the website, that is parivahan.gov.in. that is the official website. Under the menu section you need to go to the vehicle related services. Here you can select the state. You can insert your bike registration number and proceed. Here there are so many options, but you need to select the hypothecation one. Insert the chassis number, verify the chassis and enter the mobile number and get the OTP at your mobile phone. Here you can select the termination of hypothecation. You can see all the details related to your bike's insurance and all the payment details. You can simply go to the hypothecation details and click on the terminate. You can select the current date. After that you need to do the payment. Here you are on the payment gateway option. Just simply select the payment gateway and make your payment. After completing the payment you will receive the e-fee receipt, which is required to submit in the RTO. After taking the appointment in the RTO, you need to go there physically and submit some documents. What all you need, I'll tell you. First thing you need is form number 32, 2 copies original, जो आपको फाइनेंस कंपनी से ही मिल जाता है, जिस पे फाइनेंस कंपनी का स्टैम्प एंड सिग्नेचर होता है along with the NOC. Second thing you need is RC बुक का एक जेरोक्स कॉपी. Third thing you need is आधार कार्ड का फोटोकॉपी. Fourth thing you need is your bike's current insurance and PUC. Fifth document you need is online fee receipt, जो आपको RTO की वेबसाइट से जब आप पेमेंट करते हो वो टाइम पे मिल जाएगा. Once you go to the RTO, simply submit your documents to the officer. The officer will verify the documents and give you a received stamped copy of your RC book. That is basically means that you have a proof that you have submitted the documents to the RTO. After that, within 15 to 20 days or maximum 1 month, you will receive a brand new RC book copy जिस पे hypothecation cancelled हो चुका होगा. That means the finance company has no longer rights on your bike's loan or any of the financial transactions, and your bike's hypothecation to that specific finance company has been terminated. बड़ा लंबा प्रोसेस है भैया. So finally you need to go through all these steps if you took the bike on loan. After completing the EMIs, you need to go step by step and get your RC cleared with hypothecation. I hope you like this video. मैंने खुद की बाइक के साथ में ये सब किया है, इसलिए ये प्रोसेस मुझे अभी अच्छे से समझ में आ रहा है. So I thought why not let's share it with you guys. All you guys out there who took their bikes on loan, उनको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. सो ये वीडियो आई थॉट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा. सो दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड इट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट एंड एनी चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो वेरी मच गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नए हो सब्सक्राइब करो फटाक से. कुछ भी करो वो सब्सक्राइब बटन ग्रे हो जाना चाहिए. I'll see you in the next one. Hopefully वो एक travel vlog होगा and I'll keep you guys posted. So stay tuned with the channel. Peace out. After taking the appointment, कुछ documents ज़रूरी है जो RTO में करने नहीं देंगे vlogging, है ना.